अब हम फाइनली देखने वाले हैं नैंड रियलाइजेशन। नैंड रियलाइजेशन का मतलब होता है कि किस तरह से नैंड गेट की हेल्प से हम बाकी जो हमारे गेट्स हैं लाइक नॉट, एंड, और, नॉर, एक्स नॉर, ये सारे गेट्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक टेबल जनरली हम याद करते हैं कि अगर नैंड से हमें नॉट या एंड या और या नॉर या एक्सॉर या एक्सनॉर ये गेट्स बनाने हैं, लाइक दीज 6 गेट्स बनाने हैं, तो हमें नैंड गेट्स की कितनी अमाउंट हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो नैंड नॉट बनाने के लिए सिर्फ 1 चाहिए, एंड बनाने के लिए 2 चाहिए होते हैं, और बनाने के लिए 3 चाहिए होते हैं, और नॉर बनाने के लिए 4, एक्सॉर बनाने के लिए 4, एक्सनॉर बनाने के लिए 5। तो इस तरह से हम अमाउंट ऑफ द गेट्स यूज़ करते हैं फॉर नैंड रियलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि नैंड की हेल्प से हम कैसे नॉट बनाएं। ठीक है, तो सिंपली इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसे बनाते हैं कि ए आउटपुट सी, नॉट गेट क्या करता है, किसी भी आ रहे आउटपुट को कन्वर्ट कर देता है। लाइक अगर ए आउटपुट आ रहा है तो उसको ए बार बना देगा, है ना, उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ये नॉट गेट का काम है। अब यही चीज़ मुझे नैंड गेट की हेल्प से करनी है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ कि मैं इन नैंड गेट में इनपुट्स 2 होते हैं, तो मैं इसी यानी सेम इनपुट्स लेके आऊँगी, यानी जो हमारे इनपुट्स होंगे वो ए ही होंगे। ठीक है, और फिर उनके बाद मैं एंड परफॉर्म करूँगी। फिर जब मैंने उनको एंड परफॉर्म किया, फिर उसके बाद उन पर मैं नॉट परफॉर्म करूँगी, तब जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा ना वो ए बार मिलेगा। तो हमें ए बार फाइनली मिल गया, हमें यही चाहिए था, तो हम नैंड गेट से नॉट बना लिया हम लोगों ने। ठीक है, सो दिस वॉज द थिंग। तो इसका जो इनपुट कैसे जा रहा होगा, पहले यहाँ पे ए डॉट ए जा रहा होगा, एंड देन इस नॉट के बाद क्या जा रहा होगा, ए डॉट ए के ऊपर नॉट लग गया होगा। ठीक है, तो मैं इसको अगर फाइनली यहाँ पे बनाना चाहूँ तो ए डॉट ए होल बार से हमें क्या मिलेगा, सी। जब हम ए डॉट ए करते हैं तो हमें सिंपली ए मिलता है। ठीक है, और वो बार ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पे यूज़ हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, कि अगर हम ए इनपुट है और फिर उसी इनपुट के साथ उसका एंड परफॉर्म करते हैं तो हमें वही इनपुट मिल जाता है। तो ए मिल गया और फिर हमने बार भी एज इट इज लिख दिया। सो इस तरह से हमने नैंड से नॉट बना लिया। ठीक है, नाउ अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे नैंड से एंड गेट बनेगा। नैंड से एंड गेट बनाने के लिए सी, नैंड गेट से एंड बनाने के लिए इज़ वेरी इजी। क्या करते हैं हम कि नैंड गेट क्या होता है, एंड का नॉट होता है सी, एंड का नॉट जब हम कर देते हैं तब हमें नैंड मिलता है। ठीक है, तो अगर सिंपली हम ऐसे लिखें कि 2 इनपुट्स आ रहे हैं ए एंड बी, ठीक है, इनका मैंने नैंड कर दिया। नैंड गेट तो ऐसे बनता है, हम लोगों को पता है। ठीक है, तो जब मैंने इन लोगों का नैंड कर दिया तो ऐसा आया। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं फिर से नॉट परफॉर्म कर दूंगी, और नॉट परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ये देखो है, यानी कि इन्हीं पे मैंने नॉट परफॉर्म कर दिया। नॉट परफॉर्म कर दिया तो अब जो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा वो ए डॉट बी मिलेगा। ठीक है, तो ये कैसे हुआ कि हमने सबसे पहले तो इस पर नैंड परफॉर्म किया। ठीक है, नैंड गेट बनाया अपना। जब नैंड गेट बन गया तो नैंड का एक और बार नॉट कर लूँगी तो वही आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ एज एन एक्सप्रेशन तो उसको कैसे लिख सकती हूँ कि मैंने ए डॉट बी नैंड किया सबसे पहले, तो फिर इस नैंड पे मैंने क्या परफॉर्म किया, फिर से एक नॉट परफॉर्म किया। तो फिर से जब एक नॉट परफॉर्म कर देंगे तो ये फाइनली कैसे बनेगा, ए के ऊपर 2 बार डॉट, बी के ऊपर 2 बार सी। जब 2 बार होते हैं तो हमें सिंपली वही वेरिएबल मिल जाता है, वही इनपुट मिल जाता है। सो हमें मिल गया ना, हमें फाइनली नैंड गेट की हेल्प से एंड गेट मिल गया। सो दिस वाज द कंक्लूजन। अब हम बनाने वाले हैं नैंड से और। सी, नैंड से और कैसे बनाएंगे। नैंड से और बनाने के लिए हमें 3 गेट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हम नॉट वाले इनपुट्स लेंगे और फिर उसके ऊपर एंड परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, लाइक इसको हम कैसे कर सकते हैं, जो इनपुट्स लेंगे हम वो नॉट करके लेंगे। ठीक है, तो ए का नॉट हम कैसे बना सकते हैं, इसकी हेल्प से ऐसे बनाएंगे। ये ऐसे ए का नॉट जाएगा इधर से, ऐसे ही बी को हम कैसे बनाएंगे, दैट इज बी का नॉट ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों का नॉट जा रहा है, नॉट गया यानी कि ए बार बी बार जा रहा है। फिर इन दोनों के ऊपर हम क्या परफॉर्म कर देंगे, नैंड परफॉर्म कर देंगे। जैसे ही इन पर हम लोगों ने नैंड परफॉर्म किया तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो ए प्लस बी मिलेगा। नाउ अब नैंड की हेल्प से हम बनाएं एक्सॉर गेट। ठीक है, यानी कि एक्सक्लूसिव और। ठीक है, तो नैंड से एक्सक्लूसिव और बनाने के लिए 4 नैंड गेट्स की ज़रूरत पड़ती है और वो कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, सो इस तरह से एक्सॉर बनता है। अब हम बनाने वाले हैं नैंड की हेल्प से नॉर। सी, नैंड की हेल्प से नॉर बनाएंगे तब भी हमें 4 नैंड गेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम नॉट करके सारे इनपुट्स लेते हैं, जैसे कि बी का नॉट बना दिया एंड ऐसे ही ए एंड बी का दोनों का नॉट बना दिया, एंड देन इन दोनों के ऊपर नैंड परफॉर्म किया, एंड देन फिर उस नैंड को भी नॉट बना दिया, यानी उसके आउटपुट को भी नैंड बना दिया। तो इस तरह से हमारा जो है नॉर ऑपरेटर भी बन जाता है। ठीक है,
अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे NAND की हेल्प से XNOR बना सकते हैं। सो NAND की हेल्प से XNOR ऐसे बनता है कि इसमें लगते हैं पूरे 5 गेट्स। तो इस तरह से NAND से XNOR गेट भी बन जाता है। इसमें एज एन इनपुट A एंड B जा रहे होते हैं और जो लास्टली आउटपुट मिलता है वो XNOR का आउटपुट मिलता है। ठीक है, सो दिस वाज द रियलाइजेशन ऑफ NAND। अब हम NOR यानी कि वो भी एक यूनिवर्सल गेट है, तो NOR की हेल्प से भी बाकी सारे जो गेट्स हैं वो बना सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं NOR रियलाइजेशन। तो अब हम देखने वाले हैं NOR रियलाइजेशन। तो हमारा सबसे पहला गेट है कि हम NOR की हेल्प से कैसे नॉट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम होगा, ब्लॉक डायग्राम या फिर सर्किट, वो कुछ ऐसा होगा। इस तरह से आने वाले आउटपुट का नॉट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये NOR से नॉट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे ही NOR से और कैसे बनेगा, इनपुट्स जो है A और B जा रहे थे और जो इसका आंसर निकलेगा वो A और B जाएगा। ठीक है, ऐसे ही NOR की हेल्प से हम AND भी बना सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो इनपुट्स होंगे उनके पहले नॉट बना लेंगे। सी नॉट हम इसकी हेल्प से बना सकते हैं, तो A का नॉट ऐसे जाएगा एंड B का भी नॉट हम ऐसे ले जाएंगे। B का नॉट भी गया। अब इन दोनों नॉट के ऊपर हम NOR परफॉर्म कर देंगे और उसकी हेल्प से AND जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि AND इस तरह से मिल जाएगा। नाउ अब हम बनाने वाले हैं NOR की हेल्प से XOR। ठीक है, तो NOR की हेल्प से XOR कैसे बनेगा, इसमें तो इस तरह से हम NOR की हेल्प से XOR भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम NOR की हेल्प से NAND भी बना सकते हैं। उसका सर्किट ऐसे बनेगा कि यहाँ से हम नॉट इनपुट लेंगे उन लोगों का। नॉट इनपुट लेने के बाद उस पर एक बार हम परफॉर्म करेंगे NOR एंड देन उसके बाद हम उसका नॉट परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से NAND भी बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम NOR की हेल्प से XNOR बनाना चाहें, ऐसे हम NOR से XNOR भी बना लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जो NOR रियलाइजेशन है वो ख़त्म होता है। सिर्फ यही सब बनाने को आता है, सो हमें ये लर्न करना है या फिर समझना है, तो वो सब हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। नाउ अब हमारा कम्बिनेशनल सर्किट्स नया टॉपिक शुरू होगा, जिसके अंदर हम बहुत सारे उसके एग्जाम्पल्स